मुझे लगता है कि ये मूवी कहीं ना कहीं चलेगी। ये मूवी खास इस वजह से भी है क्योंकि इसमें टाइगर श्रॉफ नहीं है। अरे क्या छोटी बच्ची हो क्या यार? शट अप। समझ रहे हो, मैं पंजा नहीं, मैं छट्टा मारता हूं। अच्छा ये वो कुली नहीं है, अमिताभ बच्चन वाली कुली नहीं है। बता दिया इनको। तुम्हारी बात तो बहुत है। कंगना शट अप। यो कंगना, अब तो नाराज नहीं हो ना तुम मुझसे? मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? मैं तो पॉलिटिशियन बन चुकी हूँ। अरे वेरी गुड। तो मतलब अब तुम मेरी फिल्म देखने आओगी ना? वॉर 2। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी फिल्म देखने आऊंगी? तुम मेरी फिल्म देखने आते हो क्या? मैं तो कुली देखने जाऊंगी। किसकी कूली देखेगी तू? क्या बात कर रहे हो? कुली मूवी देखूंगी। अच्छा कूली, रजनीकांत साहब वाली? हाँ। अरे तू किसी की भी कूली जाके देख ले, मुझे पता है तेरे बाथरूम में आज भी मेरा ही पोस्टर लगा हुआ है नंगा वाला ऐसे करके। पोस्टर की बात मत करना। अगर आज मैंने जनता को बता दिया ना कि मैंने तुम्हारे नाम का टैटू कहां पे करवा रखा है तो ये वीडियो तुम्हारा 18+ हो जाएगा। इट्स नॉट फनी। तो भाई ये जो कमिंग वीकेंड है ये देखने वाला है इस साल का अभी तक का सबसे बड़ा क्लैश और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम का भी सबसे बड़ा क्लैश। ये कैसा भी मुंह मना है उस पर ध्यान मत दो। ध्यान आप मेरी इस बात पे दो कि रिलीज हो रही है रजनीकांत स्टारर कुली। क्या जिसमें है रजनीकांत, वाह, कन्नड़ा सिनेमा से उपेंद्र, मलयालम सिनेमा से शोबिन शाहिर और हिंदी सिनेमा से आमिर खान, तेलुगु सिनेमा से नागार्जुन और श्रुति हसन भी हैं बीच में कहीं तो, और सत्यराज साहब भी हैं। साथ ही साथ रिलीज हो रही है वॉर 2 जिसमें ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, कियारा आडवाणी, कभी पूरे कपड़ों में कभी आधे कपड़ों में, और बस इसने सिर्फ आधे कपड़ों वाला देखा है। हाँ, आगे तूने उसके आगे भी देख लिया। वो वाला कहाँ है यार? वो वाला लिंक दो यार। इट्स नॉट फनी। फिलहाल बात ऐसी है कि ये बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है और इनके बीच में जॉन अब्राहम साहब को पता नहीं क्यों खुजली हुई कि मेरी भी एक छोटी सी डाल दो बीच में। थिएटर उनको मिले नहीं तो वो ZEE5 पे आ रहे हैं। तो 3 फिल्में बेसिकली रिलीज हो रही हैं 14 अगस्त को। तेहरान जो कि जिसमें है हमारे जॉन अब्राहम साहब जो कि ZEE5 पे आएगी, और थिएटर में आ रही है साउथ सिनेमा से बड़ा पिक्चर कुली, और नॉर्थ से जिसमें साउथ का तड़का जूनियर एनटीआर लगा रहे हैं बड़ा फिल्म वॉर 2। तो आइए आज इसी पे बात करते हैं ओनली ऑन योर फेवरेट चैनल गपशप विद माथुर एंड कश्यप पे। मैं हूं आपका दोस्त गौतम कश्यप और ये हैं आप सबके चहेते, आप सबके अपने और बहुत ही अजीज, जल्दी बोल मेरा हाथ अटका हुआ है आलेख रवि माथुर। तो सबसे पहले जिसकी बात करेंगे देखो वो तो है वॉर 2, क्योंकि भाई हम सबको पता है बड़ी पिक्चर तो वही है और बड़ी हो भी क्यों ना, ग्रीक गॉड आ रहे हैं। ग्रीक गॉड, यस, एकदम सही बात कही है इस आदमी ने। दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी ऋतिक रोशन आ रहा है अपनी लचकाती कमर लेके और अपना थरथराता चेहरा लेके विद जूनियर एनटीआर जिनको गॉड ऑफ मासिस कहा जाता है बाय द वे तेलुगु सिनेमा में। और साथ में जैसा कि मैंने कहा कियारा आडवाणी है और भी लोग हैं। अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने इससे पहले ब्रह्मास्त्र, वेकअप सिड और ये जवानी दीवानी जैसी फिल्में रिलीज डायरेक्ट करी हैं और रिलीज दिया है फिल्म को, यानी प्रोड्यूसर थे फिल्म के यशराज फिल्म, जो अभी अभी एक मैसिव सक्सेस सैयारा के बाद आ रहे हैं। वॉर 2 का हाइप इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वॉर फर्स्ट बहुत बड़ी हिट थी भाई। वॉर जो फर्स्ट थी वो बहुत बड़ी हिट थी एंड वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स का भी हिस्सा है जिसमें पठान है, जिसमें टाइगर है, अब आगे आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा भी आने वाली है। लेकिन वॉर 2 पे जैसा कि मैंने पहले भी कहा है बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर वॉर 2 नहीं चली तो कहीं ना कहीं स्पाई यूनिवर्स बंद हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये मूवी कहीं ना कहीं चलेगी। ये मूवी खास इस वजह से भी है क्योंकि इसमें टाइगर श्रॉफ नहीं है। पर टाइगर श्रॉफ की फोटो दिखाई उन्होंने एक जगह भाई, तो वो जो काला टीका नहीं होता, टाइगर श्रॉफ बहुत ही बूढ़ा हो गया यार। क्या है गंदा आदमी यार, दाढ़ी आ गई तो बूढ़ा हो गया। जब दाढ़ी नहीं आती तो कहते थे करीना कपूर दिखता है। छोटी बच्ची हो क्या? हम वॉर नहीं करते, हम वॉर के बारे में वॉर के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम वॉर 2 के बारे में बात करते हैं, ट्रेलर से कोई स्टोरी ज्यादा आउट नहीं है। अब इसके 2 बातें हो सकती हैं, या तो इन्होंने इतना स्मार्ट ट्रेलर काटा कि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है भाई कि हो क्या रहा है, या फिर स्टोरी एक्चुअली है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं बताने को, तो ये उस हिसाब से फिल्म को चला रहे। ट्रेलर में भी क्लियर ये दिख रहा है कि जैसा कि हमने लास्ट वॉर में भी देखा था कि कबीर रोग हो चुका है, और टाइगर 3 के एंड क्रेडिट में था कि कबीर जो है वो अब बिल्कुल गलत धंधों में घुस गया है। उसको बोला गया है कि तू इतना बड़ा शैतान हो जाएगा कि तू वहां से तेरा लौटना मुश्किल हो जाएगा वापस। और उसके बाद सामने है जूनियर एनटीआर जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एजेंट विक्रम, और इस बीच में थोड़ी थोड़ी कियारा आडवाणी भी हैं, थोड़े थोड़े कपड़ों में। तेरे कपड़ों से बहुत जलन है कियारा आडवाणी के। और इसके अलावा कर्नल लूथरा के रोल में आशुतोष राणा भी। अच्छा प्रॉब्लम ये है, जो मुझे एक चीज फील हुई कि अगर आशुतोष राणा फ्रॉम डे 1 वॉर से, आप देखोगे टाइगर में भी उन्हीं से बात हो रही थी ऋतिक की, वो साथ है ऋतिक के कैरेक्टर के, एजेंट कबीर के, लेकिन इस फिल्म में वो भी उल्टा हो गए हैं कबीर के। तो कबीर ने ऐसा क्या कर दिया, इतना क्या ड्रेडेड स्टेप ले लिया है ऋतिक के कैरेक्टर ने कि वो भी उसके उलट खड़े हो गए। और कियारा आडवाणी का नाम देखा तूने पिक्चर में? नहीं। एक जगह पे वो यूनिफॉर्म में है। पहली चीज तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि वो आई कैंडी नहीं है। लास्ट टाइम वानी कपूर के साथ इन्होंने क्या किया था याद होगा तुझे? तो ये आई कैंडी नहीं है, इनके पास जेन्युइनली काम होगा पिक्चर में करने को। ये कुछ
ये भी एक यूनिफॉर्म में है, हाँ। और इनका जो बैच था, जो नेम टैग होता है, उस पर लूथरा ही लिखा था। अच्छा, तो ये शायद मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आशुतोष राणा की बेटी है ये, शायद हो सकता है। और फ्लैशबैक में इनका और कबीर का प्रेम प्रसंग होगा और उसके बाद कुछ हुआ होगा। तो जैसा कि हम ऋतिक साहब को जानते हैं, कंगना से लेके बारबरा मोरी तक वो बस एक बार अपना काम निकालते हैं और फिर अलग हो जाते हैं उनसे। वही मेरे को लग रहा है इन्होंने इस फिल्म में कियारा अडवाणी कैरेक्टर के साथ भी किया होगा। और सो सॉरी, इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बेसिकली मैं वापस से ट्रेलर पे ही आऊंगा, ये पर्सनल लाइफ पे जा रहा है। मुझे इसने एक्चुअली बोला कि वॉर 2 का ट्रेलर देख लेना, और मुझे लिटरली वो बोरिंग लगा ट्रेलर। मतलब मैं जब देख रहा था, मैं सोच रहा था अब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आ जाएगा कि मुझे लगेगा अरे यार ये तो अल्टीमेट। ये तो इसकी बात सही है कि वो जो मनी शॉट होता है ना, कि एक सीन तो कम से कम हर ट्रेलर में ऐसा होता है आपको देखकर तो वाह, वो मिसिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि अलग अप्रोच लेने की भी कोशिश करी है, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स का आप कोई भी ट्रेलर देखो, टाइगर से लेके पठान से लेके वॉर 1 से लेके फिर टाइगर 3, कोई भी हमेशा एक ही टेम्पलेट होता है। एक बीच का सीन होगा, एक हीरो हीरोइन का कुछ रोमांटिक सीन डाल देंगे, एक हवा में सीन डाल देंगे, एक कुछ ऐसा डाल देंगे, वैसा डाल देंगे। इसका टीजर भी अगर आप वॉर 2 का देखोगे तो वो भी इसी टेम्पलेट का था। इन्होंने ट्रेलर थोड़ा अलग काटा, इस बार अलग सा किया है। एंड स्पेशल मेंशन में दूंगा भाई, जो डायलॉग्स लिखे हैं, जो ट्रेलर में डायलॉग्स चल रहे हैं बैकग्राउंड में, वो बहुत ही बढ़िया है, दोनों के ही। तो एजेंट कबीर के भी और एजेंट विक्रम तो मेन फोकस एक्चुअली इनके डायलॉग पे ही है, पूरा जो ट्रेलर है। तो जो ड्रामा है वो कहीं ना कहीं हो सकता है ग्रिप कर जाए। अगेन सारी बात वही है कि फिल्म ओपनिंग बहुत बेहतरीन लगेगी फिल्म को। मुझे कहीं ना कहीं वो 60 से 70 करोड़ वाला नंबर क्रॉस होते हुए दिख रहा है, लेकिन इट इज अपॉन द फिल्म कैसी होती है। अगर फिल्म अच्छी हुई तो छप्पड़ फटेंगे, नहीं तो क्या फटेगा वो तो आपको बताइए। नॉर्थ तो जैसा कि मैंने कहा संभाल रखा ऋतिक रोशन ने, एंड साउथ में तेलुगु रीजन यानी कि एपी और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना किला है भाई साहब, गढ़ है जूनियर एनटीआर का, वहां तो फिल्म फटेगी ही फटेगी। तो हो गया काम भाई साहब, 14, 15, 16, 17 चलती। 15 अगस्त खास करके मैं वेट कर रहा हूं, 15 अगस्त वाले दिन का, फ्राइडे का जो डे है, उस दिन फिल्म क्या नंबर्स करती है। अगर फिल्म जेन्युइनली अच्छी निकल गई, 14 को लोगों ने देखी, लोगों को मजा आ गया, तो 15 को फिल्म फटेगी। फिर हम सोच भी नहीं सकते ऐसे नंबर्स निकल गए। तो तुम लोग कब जा रहे हो देखने? अपन लोग चल रहे हैं सब 14 की सुबह। 14 तारीख को ही आपको व्लॉग, रिव्यू और जनता का रिएक्शन तीनों मिल जाएंगे इसी चैनल पे, वेट करिएगा उसका। कोई ऐसी वैसी हरकतें मत कर, तू भी चलेगा, ये तो चलेगा ही भाई साहब। फाइटर के टाइम तो ये रो दिया था, चलना पड़ेगा तुम्हें, शट अप। समझ रहे हो, मैं पंजा नहीं, मैं छट्टा मारता हूं। अगली फिल्म जो है दैट इज कूली। अब भाई मैं इस फिल्म के लिए किसी मतलब स्टार के लिए एक्साइटेड नहीं हूं, स्टोरी के लिए एक्साइटेड नहीं हूं, म्यूजिक के लिए एक्साइटेड नहीं हूं। मेरे को एक्साइट करता है सिर्फ एक नाम, वो है लोकेश कनगराज, जो कि है फिल्म के डायरेक्टर। इस डायरेक्टर ने मनगारम से लेके मास्टर से लेके विक्रम से लेके कैथी से लेके लियो तक ऐसी ऐसी फिल्में दी है ना। मतलब विक्रम में तो मुझे पर्सनली लगता है ये आदमी भगवान को छू के लौट आया था, इतनी बढ़िया पिक्चर थी वो। तो मैं एक्साइटेड हूं उस आदमी के लिए कि जब वो आदमी तमिल सिनेमा का जीनियस डायरेक्टर, हिंदुस्तान के आर्ग्यूबली सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत साहब को लेकर आएगा स्क्रीन के सामने, तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा, वो क्या करेगा। और जो कास्ट इकट्ठी करी, और सिर्फ रजनीकांत ही नहीं, मतलब हर रीजन से कुछ ना कुछ ऐसे चुनिंदा स्टार्स को लेके एक साथ लेके आया ना। और मुझे लगता है कि साउथ सिनेमा की अपनी खास बात है कि वो इमोशनली ऑडियंस को ना कनेक्ट करना चाहती है। और वो इस मूवी के ट्रेलर से भी कहीं ना कहीं लगा कि वो कहीं ना कहीं एक रिश्ते की कहानी है, जो श्रुति हसन बात करती है, और दोस्त के रिश्ते की कहानी है। अच्छा, ट्रेलर की बात करूं पर्सनली तो ट्रेलर ये भी कोई बहुत एपिक नहीं है। मतलब लोकेश कनगराज के करियर का मेरे हिसाब से वीकेस्ट ट्रेलर है। कोई मनी शॉट नहीं है। जो वॉर 2 के ट्रेलर के साथ प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम इसके साथ भी है। कोई मनी शॉट नहीं है जिसको देख के एकदम ऐसा हो जाएगा ये क्यों दिखा दिया, वही प्रॉब्लम इस ट्रेलर में भी है। लेकिन स्टिल जो कास्ट है और जो एक चीज उसमें छोड़ी गई है ना बीच में, कि अगर किसी आदमी को जला दिया जाए ऐसे कि उसका नामो निशान ही मिट जाए, और उसके बाद थोड़ा कुछ साई-फाई दिख रहा है, कोई एक चेयर है जिस पे बिठा के ये सब हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से उसमें चीजें हो रही है, सत्यराज जी का जो कैरेक्टर है जो कटप्पा बनते हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं एक्साइट कर रहा है। नागार्जुन साहब भाई कहना ही क्या उस एक्टर का। उसके अलावा भी जो पूरी स्टार कास्ट है, आमिर खान भी केमियो में 10-15 मिनट का रोल उनका ही बताया। और मुझे एक्चुअली सच बताऊं तो अगर मुझे वॉर 2 और कूली में चूज करना पड़े तो मैं तो बोलता मैं कूली चला जाऊंगा तुम लोगों के साथ। तो वॉर 2 ले जाओ। सर वॉर 2 तो आप चलोगे। अब तो कितना भी भाग ले भाई। अब चाहे कंगना दीदी बीच में आके बोल देना कि ऐसे क्यों करते हो, मेरी पिक्चर क्यों नहीं देखते हो। एक तो कंगना ऐसे बात नहीं करती, ऐसे बात करती है तोतली। तो अब जो है देखने तो वॉर 2 जाएंगे 14 तारीख की सुबह, टिकट बुक हो गए भाई गॉड। दूसरे दिन ही जहर पी लूंगा। दूसरे दिन वो नहीं होता अंगूठी में हीरा होता है, सगाई में हीरा चाट के पड़ जाऊंगा भाई। पागल आदमी कैसा गंदा श्राप दे रहा है भाई।
अभी अगर एडवांस बुकिंग की बात करी जाए तो भाई कुली के लिए रिस्पांस लीप्स एंड बाउंड्स आ गया है वॉर 2 से। वॉर 2 के लिए रिस्पांस अभी काफी मॉडरेट सा है, हो सकता है 1-2 दिन में और पिक हो जाए, लेकिन कुली के लिए तो भाई जबरदस्त रेड हॉट चल रहा है मामला, गर्म समोसों की तरह बिक रहे हैं इस वक्त टिकट्स, और खास करके ओवरसीज में। हिंदी में रिलीज हो रही है फिल्म कुली द पावर हाउस नाम से 14 तारीख को ही। पावर हाउस, कुली द पावर हाउस का। और सबसे बढ़िया बात भाई फिल्म का म्यूजिक, अनिरुद्ध ने एक से एक गाने दिया। मोनिका तो मेरी प्लेलिस्ट में है भाई, तूने सुना है मोनिका? अरे भाई सुन उसको, और उसका वीडियो देख, क्या तो नाचा शोइन साहिर। और उसके बाद पूजा हेगड़े क्या लग रही है, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। खैर, तो मेरी फर्स्ट चॉइस ऑफ कोर्स वॉर 2 है। ऋतिक साहब को आप जानते हैं हम भाई कितना प्रेम करते हैं, कितना खूबसूरत आदमी है भाई, मतलब भगवान ने फुर्सत में बनाया है। अब तो कुछ कर भी नहीं सकती दोस्त। मैं क्या करूंगा, क्या मतलब है? अब वो मुझे लेटर लिखता था, कोई नहीं लिखता था। चल, किसकी आईडी किसको पता, झूठ बोलती है तू थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं कहीं ना कहीं कुली को लेके, लेकिन पहले मैं वॉर 2 देखूंगा। और जो तीसरा ट्रेलर है दैट इज इस साल की सबसे बड़ी मूवी है तेहरान। Iran wants to kill him. सबसे मेगा स्टार जॉन इब्राहिम, जिन्होंने जिस्म से आग लगा दी थी लोगों के घरों में। कहां पे? अच्छा, घरों में बोला है। ज्यादा एक्साइटेड हो गए, जिस मूवी का नाम के लिए सर का तन बदन कांप गया सर का। तो तेहरान की बात करते हैं। तेहरान के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था, इसने जब मुझे भेजा तो मैंने ये क्या तेहरान ओमान है। एनीवेज, मैंने जब तेहरान का ट्रेलर देखा, ट्रेलर वाज ओके, बीजीएम वाज गुड, बीजीएम अच्छा लगा पूरे ट्रेलर में जो आ रहा था। मुझे लगता है कि जैसा वो बेबी काइंड ऑफ मूवी था ना, हाँ, कि एक अच्छी स्टोरी हो सकती है, अच्छी स्टोरी और मुझे अच्छा कहीं ना टाइम कहीं महसूस हुआ कि यार जॉन अब्राहम आफ्टर डिप्लोमेट इसको भी थिएटर में लाना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं एक रिस्क था, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन डेट दूसरी चूज करते ना भाई। तुम क्यों आ रहे हो कुली और इसके वॉर 2 के सामने भाई? तुम यार थोड़ा तो सोचो, इतना कैसे तुम्हें अपने स्टारडम पे वो है कि भाई मैं तो कर ही दूंगा। आना पड़ गया ना Z5 पे, अब आएगी अभी 14 को ही Z5 पे, देखते हैं क्या होगा। रिव्यू इसका भी आएगा चैनल पर, टेंशन मत लेना। अगर मुझे सच एक्चुअली में, तो मुझे वो बोलता ना कि तीनों में से सिर्फ एक मूवी चूज कर जो तुझे देखना है, मैं कुली बोलता, क्योंकि मुझे ना उसकी स्टोरी पता है, मुझे इमोशनल भी करेगी और कनेक्ट भी करेगी। देख है ना, अपन तो वॉर 2 चलेंगे सुबह, है ना, 14 तारीख को सुबह, फिर तो कुली देखे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल बात यह है कि आपको इन तीनों में से क्या लगा, किसका ट्रेलर सबसे अच्छा लगा? तीनों के ट्रेलर के जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएंगे। प्लीज गो एंड वॉच द ट्रेलर और आप अपना थॉट शेयर करें। बिल्कुल, और अगर इस मूवी के अलावा आपके कोई और प्लान है तो वो भी आप हमें बता सकते हो। हम उस प्लान के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, बस शेयर कर दो हमारे साथ। हम क्या कर लेंगे, कौन सा हम तुम्हारे घर पे आके पूड़ियां तल लेंगे। हाँ, जहाँ जाना जाओ, एंजॉय करो। 15 अगस्त एंजॉय करो, खूब सारा एंजॉय करो, अपनी आजादी का फायदा उठाओ। ये पूरा हफ्ता भाई पावर पैक्ड है, इस पूरे हफ्ते में बैक टू बैक वीडियोस है, तो कुछ भी मिस मत करना। बढ़िया बढ़िया कमेंट छोड़ना, और फोन चार्ज रखना। हाँ, फोन लैपटॉप जिस पे भी देख रहे हो चार्ज रखना बस उसको। और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। और क्या चाहिए आप लोगों से हमें? जय श्री राम, वंदे मातरम।